हेलो गाइज। तो आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी ये नहीं कहना है कि हिंदी में कराइए या इंग्लिश में। स्टूडेंट अभी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है वो जिस भी लैंग्वेज में आए आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि मैं पूरा उसको एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा। तो आप लोग इंग्लिश में भी देखिए और हिंदी में भी आप लोग सुनते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरी भी कर लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उन सभी स्टूडेंट के 7 जनवरी को इनका फाइनल पेपर है, वो भी सीबीटी बेस्ड और ऑनलाइन होने वाला है। तो स्टूडेंट और जो भी स्टूडेंट फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी आज 27 तारीख है, कल आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, कल लास्ट डेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट एक आप लोग को सूचना देनी है कि सभी जितने भी चैनल पे वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कराए गए आप लोग सभी वीडियो रिवाइज करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा कौन सी इमेज फॉर्म होती है तो वो देख लीजिए, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है और डिमिनिश होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स मिरर 1/3 देन डिस्टेंस ऑफ द। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पावर कॉन्वेक्स का 1/3 दे रहा है और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये मैंने कहीं लिखा था तो आप लोग को भी बता दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ कौन से इसमें जो इक्वेशन है बेस्ड होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन बेस्ड होता है तो लेंज लॉ एक होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ये देख लीजिए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। फैराडे लॉ होता है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और किरचॉफ लूप्स लॉ मतलब सेकंड रूल होता है किरचॉफ लूप्स का, वो भी किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और एक होती है बर्नौली थ्योरम होती है, बर्नौली थ्योरम जो होती है ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड होती है। तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ यहाँ था, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जॉनसन रूल कहते हैं और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। अब ये देख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे मैक्सवेल लॉ भी बेस्ड होता है। और ये देख लीजिए अब कि न्यूटन्स लॉ, कुछ न्यूटन्स लॉ भी देख लीजिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं और सेकंड लॉ को यह बराबर एम ए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को कहते हैं एक्शन रिएक्शन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका एग्जांपल रॉकेट है। जैसे आप किसी चीज़ को एक्शन देते हैं तो वो रिएक्शन करती है, जैसे हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो वो हमें भी धक्का देती है, तब कोई बॉडी मूव करती है। तो ये था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये एक टूनिंग फार्क पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जो टूनिंग फार्क होती है, टूनिंग फार्क पे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आया था प्रीवियस ईयर में, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। टूनिंग फार्क एकदम सिंपल क्वेश्चन अगर आता है, इसमें टफ भी क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन, तो हम लोग सिंपल वाले देख लेते हैं। ये टूनिंग फार्क ये फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, एक टूनिंग फार्क है जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है 250 हर्ट्ज की। ये देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए आप, प्रोड्यूस बाई 5 बीट्स। अब ये कितनी बीट्स प्रोड्यूस करती है तो 5 बीट्स। अब ये 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है तो पर सेकंड करती है विथ अनदर टूनिंग फार्क, एक दूसरी टूनिंग फार्क। इच फर्स्ट टूनिंग फार्क इज फाइल, जो फर्स्ट टूनिंग फार्क थी ये फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट टूनिंग फार्क को फाइल कर दे रहा, मतलब नुकीली कर दिया जा रहा है, तो मतलब तेज कर दिया जा रहा है। तो 250 से 251 आप लोग कर लीजिए। देन बीट्स बिकम 3 पर सेकेंड। अब ये जो फर्स्ट टूनिंग फार्क थी पहले 5 दे रही थी, अब ये 3 देने लगी, 3 पर सेकेंड देने लगी। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फार्क। अब सेकेंड ट्यूनिंग फार्क की क्या देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो पहले तो आप लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, ये देख लीजिए 250 दिया था, 250 लिख लीजिए। अब ये फर्स्ट टूनिंग फार्क कितना
प्रोड्यूस कर रही है 5, तो 5 करती है तो 250 में 5 जोड़ दीजिए 255 कर दीजिए और 5 घटा दीजिए 245 कर दीजिए। तो अब ये हो गया। अब फर्स्ट टूनिंग फार को फाइल कर दीजिए। जब इसको फाइल आप करेंगे तो एक बढ़ा दीजिए 250 से 251 कर दीजिए। अब देन बीट्स बिकम 3 पर सेकेंड। अब ये पहले 5 कर रही थी अब 3 कर रही, तो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ये बीट्स। अब आप लोग मिला सकते हैं एकदम, देख लीजिए 255 से 251 पे लाना है तो कितना घटाएंगे, 4 घटा देंगे तो 255 से 251 आ जाएगा। अब हमें 245 को 251 पे लाना है तो 6 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बीट्स 5 से कितना, 5 से 3 आ रहा था तो डिक्रीज वाला लेना है। अब डिक्रीज 6 की वैल्यू तो इंक्रीज है, 4 की वैल्यू क्या है, डिक्रीज है, तो 255 ये देख लीजिए 255 ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी पहले 5 थी अब 3 कर रही है तो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी। चलिए इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज प्रोड्यूस 5 बीट्स। अब फिर 5 बीट्स करी तो 250 में 5 जोड़ दो 255 कर दो और 5 घटा दो 245 विथ अनदर ट्यूनिंग फार्क इज फर्स्ट ट्यूनिंग फार्क इज लोडेड। अब फर्स्ट ट्यूनिंग फार्क को किसी बैक्स से लोड कर दे रहा है। अगर बैक्स उस पर लगा दोगे तो ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो 250 से 1 घटा दो 249 कर दो। अब ये कह रहा है बिकम 7 बीट्स। अब ये पहले 5 बीट्स दे रही थी अब 7 बीट देने लगी पर सेकेंड। फाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फार्क। अब हम लोग को अधिक वाला लेना है क्योंकि ट्यूनिंग देख लीजिए 5 से 7 तो ट्यूनिंग इंक्रीज हो रही है क्या, बीट्स, तो हम लोग को अधिक वाला लेना है। तो अब 249 में 255 में 249 लाना है तो 6 घटाओगे तभी 249 होगा और 245 से 4 अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 249 हो जाएगा। तो अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, 5 से 7 जा रही है तो अधिक वाला लेना है। तो यहाँ देख लीजिए ये 4 है और यहाँ हम लोग 6 मतलब निकाले हैं तो ये वाला 555 वाला 555 ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग टिक कर देंगे। और फ्रीक्वेंसी जो है इस क्वेश्चन की इंक्रीज कर रही है, ये देख लीजिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो ये था 2 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लेंस फार्मूला ये दिया गया है 1/f म्यू -1 1/r1 1/r2। म्यू की वैल्यू दिया रहेगा और उसमें 1 कर देंगे, r1 की वैल्यू दी रहेगी, r2 की वैल्यू और f की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी। तो आप लोग ये अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप लोग फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। लेंस फार्मूला इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये देख लीजिए 1/v -1/u = 1/f। तो ये रहता है फाइनल, ये रहती है ये इनिशियल रहता है, ये फाइनल रहती है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पिछली बार शायद इसके पिछली बार आया था। इफ़ लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर किसी लेंस को, ये देख लीजिए लेंस है, इस लेंस को अगर हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो पावर जो होता है और फोकल लेंथ जो होती है ये चेंज नहीं होती है, अनचेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप देख लीजिए। और इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है ये हाफ हो जाती है, आप लोग ये देख लीजिएगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इमेज जो होती है ये एक बार इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिए। इंटेंसिटी ब्राइटनेस इमेज जो होती है 70.7%, तो इतनी हो जाती है इसकी इंटेंसिटी। नेक्स्ट देख लीजिए। अगर लेंस को हम किसी भी लेंस को अगर हम क्या करते हैं, इक्वली पार्ट में वर्टिकली काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तब क्या होता है। तो फिर देख लीजिए अगर इक्वली हम करते हैं तो इसका जो फोर्स होता है, फोकल लेंथ जो होती है डबल हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी फोकल लेंथ। और जो इसका पावर होता है, पावर हाफ हो जाता है क्या, जब हम वर्टिकली करते हैं। ये देख लीजिए फोकल लेंथ डबल हो गया और पावर क्या हो गया, हाफ हो गया, ये हो जाती है। और एक टार्सिलियस थ्योरम है। टार्सिलियस थ्योरम क्या होती है, टार्सिलियस थ्योरम, एक बाल्टी का पानी एग्जाम्पल ले लेते हैं और बीच में छेद कर देते हैं, तो फिर यहाँ वाटर एक बार ऊपर करके देखते हैं, एक बार नीचे करके देखते हैं, तो ये टार्सिलियस थ्योरम है। टार्सिलियस थ्योरम फ्रॉम ऑरिफिस वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड। जब मतलब देख लीजिए ये देख लीजिए लिक्विड यहाँ से निकल के यहाँ से गिर रहा है, तो फिर इसकी हाइट यहाँ से इतना लेते हैं और फिर ये ऑरिफिस मीन्स क्या होता है, छेद होता है। तो ये देख लीजिए
द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस इज आइदर एच आर एच माइनस एच देन रेंज ऑफ लिक्विड रिमेन सेम। तो अगर लिक्विड मतलब सेम रहता है रेंज उसका, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, हाइट ऑफ टैंक इज 20 मीटर। एक मतलब टैंक की क्या दी गई है, हाइट दी गई है 20 मीटर दी गई है ये टोटल। डेप्थ ऑफ ऑरिफिस जो है, ये ऑरिफिस का 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर। फाइंड अनदर डेप्थ ऑफ ऑरिफिस सच दैट आर रेंज रिमेन सेम। देख लीजिए रेंज को रिमेन सेम कर रहा है। तो जब रेंज रिमेन सेम कर रहे हैं तो हाइट फिर ये एच स्मॉल एच कितना दे रहा है, स्मॉल एच क्या था ये देख लीजिए, स्मॉल एच यही है, स्मॉल एच जो है ये है इतनी दूरी, और ये लार्ज एच वाली है। तो ये पूरी दिया गया है, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे 20 और 5 तो 15 आ जाएगा, 15 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, अगर मिडिल में पूछता है तो भी रूट जी एच हो जाता है, और अगर ऊपर इसके पूछता है तो भी यू इक्वल टू रूट 2GH हो जाता है। तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। स्टोक्स लॉ देख लीजिए, स्टोक्स लॉ क्या होती है, स्टोक्स लॉ इज अप्लाई केवल ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडी, केवल स्फेरिकल बॉडी पे स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। तो स्टोक लॉ जो होती है इसका फार्मूला देख लीजिए, फोर्स इक्वल टू 6 पाई NRV होती है, ये देख लीजिए न्यू ये ऐसे बना है। तो आप लोग ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इन एनी स्फेरिकल बॉडी फ्रीली फॉलिंग इन विस्कस मीडियम देन इट्स वेलोसिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बिकम मैक्सिमम एंड देन कांस्टेंट देन मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये देख लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला दिया गया है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, 2/9 होती है, फिर ये सिग्मा होती है, ये रो होता है, बाई ऐसे ईटा बनाया होता है, और ये अंडर रूट फिर कोष्टक बन GR² होता है, ऐसे भी दे सकता है। तो ये आप लोग दोनों आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ये क्या होता है, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी लिक्विड होता है, सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम होती है, और जो ईटा इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो कि रिपीट होने के चांस रहते हैं क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम एज दैट ऑफ, यूनिट जो होती है किसका सेम होता है, इम्पल्स के बराबर। तो मोमेंटम, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन जो होता है ml² T-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे, जो वही क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आने के थोड़े चांस रहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू हैव द सेम डायमेंशन, इसका सेम डायमेंशन किसका होगा, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसका जो डायमेंशन होता है सेम होता है। तो वर्क का हो गया और टार्क का हो गया। तो वर्क और टार्क का क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स इन सबका सेम होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इधर का देख लेते हैं, और ये देख लीजिए, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट आर द सेम एज दैट ऑफ, प्लांक कांस्टेंट किसके बराबर डायमेंशन होती है, तो प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS पद्धति में फोर्स का क्या यूनिट होता है, तो MKS पद्धति में न्यूटन होता है किसका, फोर्स की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशन ऑफ द पावर, पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये जब लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ml² T-3 डायमेंशन ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्विवेलेंट टू, जो यूनिट सरफेस टेंशन की यूनिट जो होती है वह किसके बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, अब हम लोग की जो गैस कांस्टेंट आर की यूनिट होती है, आर की यूनिट क्या होती है, तो जूल मोल केल्विन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द डायमेंशन ऑफ कैलोरी आर, तो डायमेंशन कैलोरी का डायमेंशन क्या होता है, तो कैलोरी क्या होती है, कैलोरी हम लोग देख लेते हैं, कैलोरी जो होती है वो वर्क होती है।
तो वर्क क्या डायमेंशन ml² t-2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड होती है या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होती है, इसी को पर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ये न्यूटन पर मीटर होती है। एसआई यूनिट अगर हम देखते हैं मोमेंटम का तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है और अगर सरफेस टेंशन का देखते हैं तो न्यूटन पर मीटर होती है। और अगर इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की एसआई यूनिट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ कॉइल तो हेनरी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एसआई यूनिट ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन टेंजेंट, ये लिखा है टेंजेंट, ये देख लीजिए टेंजेंट। एसआई यूनिट ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो अगर हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का एसआई यूनिट देखेंगे तो एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आप लोग बार बार इसको लिख लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। m-1 L⁻³ t के पावर -2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। जूल सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो एंगुलर मोमेंटम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ किसके बराबर, तो प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम ही होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अब आ गए ml² t-1 ml² t-1, दोनों का सेम होता है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टार्क का भी इसी के साथ सेम होता है, ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज। यंग मॉडुलस स्लिट मॉडल एक होती है, तो यंग मॉडुलस का हम लोग का यूनिट देखना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देख लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, एक यूनिट दिया गया है और ये पूछ रहा है किसकी यूनिट है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर EMF दिया गया है, EMF इन MKGS सिस्टम विल बी ml² t-2 c-1 होता है किसका डायमेंशनल, EMF का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। रिलेटिव डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो डायमेंशन लेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ब्लॉक आर गिवन। ये क्वेश्चन स्किप करते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml-1 t-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं 44 नंबर, लाइट ईयर इज यूज टू मीजर। लाइट ईयर जो है किसके मीजर में, किसके मतलब नापने में उपयोग किया जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं बादलों में, उनको डिस्टेंस की दूरी को मेजर करने में लाइट ईयर यूज किया जाता है, तो यूनिट ये होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अगर एक बुलेट इज फायर्ड, एक बुलेट को दागा जाता है विथ गन के साथ फ्रॉम टू हॉरिजेंटली, फ्रॉम टावर से, एक टावर से हॉरिजेंटली एक बंदूक से दागा जाता है। इसकी वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड दी है। एट द सेम टाइम, और उसी समय स्टोन एक ड्रॉप कर दिया जाता है फ्रॉम सेम टावर। मान लीजिए एक टावर पे हम लोग 2 लोग खड़े हैं और एक बंदूक से दाग रहे हैं, और एक उसी समय जिस समय वो दाग रहे हैं उसी समय एक हम पत्थर उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं नीचे की तरफ। तो पूछ रहा है बुलेट फायर्ड विथ गन फ्रॉम टावर हॉरिजेंटली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड एट द सेम टाइम स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम टावर देन द। तो फिर क्या होगा, पहले कौन पहुंचेगा, तो बोथ दोनों गोली जो दागोगे और जो हम पत्थर गिराएंगे बोथ विल कम एट द सेम टाइम, तो दोनों सेम टाइम पे जाके पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सीधे गिराएंगे और वो हॉरिजॉन्टली दागेंगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये एक बार पूछा भी गया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का ये आपका क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। लीनियर मोशन शो इन द फिगर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 8 सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ से 0 से 8 सेकेंड आपको दिया गया है। हम लोग को क्या निकालना है इसमें द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लीनियर मोमेंटम शो इन द फिगर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हम लोग को इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और लीनियर मोशन शो कर रहा है और डिस्टेंस हम लोग को देखना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे देख लीजिए ये क्या दिया गया है, ये ट्रायंगल है और ये क्या है, ये स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू एच हाइट हो गया ये, और इंटू ब्रेड्थ जो चौड़ाई इसकी होती है, तो ये होता है। और इसका जो ट्रायंगल के लिए ये हो गया, और इसका स्क्वायर जो दिया गया है इसमें एच इंटू बी सिर्फ होती है, हाइट इंटू ब्रेथ जो मतलब चौड़ाई होती है। बस ये फार्मूला आप लगा देंगे, बस आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये देख लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल हाफ हो जाएगा इंटू इसकी चौड़ाई क्या है, तो यहाँ 0 से लेके 4 तक है, ये देख लीजिए, तो 4 लिख दीजिए हाइट, फिर इसकी ये देख लीजिए ब्रेथ देख लीजिए, चौड़ाई 0 से 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब फिर यहाँ देख लीजिए इसकी तो सिर्फ कितना 4 इंटू 1 से 3 जाएगी तो 2 लिख दीजिए, 4 इंटू 2 लिख दीजिए, 8 हो जाएगा। फिर ये फिर ट्रायंगल आ गया, फिर वही होगा 1/2 होगा, 1/2 इंटू 4 होगा, और 3 से 4 तो इंटू 1 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 2 8 10 10 2 12, टोटल प्लस में 12 हो जाएगा। अब आप 12 हो जाएगा, अब माइनस में ये जाएगा, माइनस में इतना सेम करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस में कितना आएगा, अब आप देख सकते हैं 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू कितना जाएगा, माइनस में 2 है, यहाँ 2 तक है, देख लीजिए 2 है, और फिर यहाँ जब 5 से यहाँ 4 से 5 तो 1 जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा। अब इसको देख लीजिए 5 से 7 है, 5 से 7 मतलब 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 5 1 6 इसका निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब 12 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए, इफ़ ए बाल थ्रू, एक बाल है जिसको थ्रू वर्टिकली ऊपर की तरफ वर्टिकली सीधा फेंका जाता है एबव विथ 40 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स वेलोसिटी हम लोग को बताना है आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद हम लोग को क्या बताना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो एक बाल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं कितने मीटर पर सेकेंड, 40, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जैसे ही फेंकते हैं तुरंत उसके बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है कितने सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में हम लोग को उसकी वेलोसिटी बतानी है। अब देख लीजिए कौन सा आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या दिया है, पहले तो ये लिख लीजिए, यू आपको कितना दे दिया, 40 दे दिया है, यू आपको कितना दिया है 40 दिया है, और टाइम आपको कितना दे दिया, टाइम 2 सेकेंड दे दिया है। अब ये लिख लीजिए, और आपका जी का मान तो आप जान ही रहे हैं, जी का मान आपका 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 10 आप मान के चलिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, B=U - GT। अब ये फार्मूला U कितना है 40 है, आपका G कितना है, G आप 10 रखेंगे, और T कितना है 2 है, तो 10 दूना 20 में से 40 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, तो B की वैल्यू जो वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब ये आप लोग का देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कौन सा फार्मूला लगाना है, B=U - GT, ये आपका वेलोसिटी निकल जाएगी। अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और उसका वेलोसिटी दे रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, और उसका जब इनिशियली फेंकते हैं तो दे रहा है, इनिशियली दे रहा है, और उसकी वेलोसिटी हम लोग को भी निकालनी है, तो और टाइम भी दे दिया, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन कर दिया टाइम दे के। तो ये इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो ये आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे। और स्टूडेंट आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं अकेले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आप ही लोग के लिए करा रहा हूँ, और आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल भी क्रिएट किया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएँ और अपना इम्प्रूवमेंट करें। पढ़ाई में आप अच्छे से पढ़ाई करिए, रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करिए, और हर घंटे को आप मतलब क्या करिए, उसको देखिए कि कितने एक घंटे में मैंने कितना क्या पढ़ा।
तो आप लोग ऐसे अपनी पढ़ाई इंप्रूव करके आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी में जो कोर्स सोच रहे हैं वो कोर्स आसानी से ले सकते हैं। तो आज मैं सोचा हूँ एक वीडियो आप लोग को बना दूंगा कि कौन से कोर्स आपके लिए बेस्ट हैं और किसका स्कोप बेस्ट है और आप कौन सा कोर्स अभी कर सकते हैं अपना मेहनत करके। तो चलिए आज के एक वीडियो बनेगी इसी पर कि कौन सा कोर्स यहाँ पे CP नेट अगर आप देना चाहते हैं कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए वीडियो में मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक आप लोग तो वैसे भी नहीं करते। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।